फिल्म हसीना 420 पंजाबी उर्दू सिनेमा स्कोप तारीख नुमाइश ईद उल फितर बरोज़ बुध मुअर्रखा 18 मई 1988 हिदायतकार मसूद बट कैमरामैन मसूद बट सी.ए.पी के बगैर फिल्म नहीं बनाते। एवर्नियो पिक्चर्स की फिल्म मिली तो स्टूडियो में चामगुइयाँ शुरू हो गई कि अब सूदी बट क्या करेगा। मीटिंग में जब शहजाद गल साहब ने पूछा कि कैमरामैन कौन होगा तो मसूद बट साहब ने कहा कि बट साहब ही होंगे और कौन होगा। छोटे भाई सज्जाद गुल साहब ने फौरन बात काटी कि ऐसा नहीं हो सकता, कैमरामैन हमारी मर्जी का होगा। ये सिनेमा स्कोप फिल्म है, कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। मसूद बट मुस्कुराए और कहा कि कैमरामैन तो मसूद बट सी.ए.पी ही होंगे। मेरी भी तो ये पहली सिनेमा स्कोप फिल्म है, तो फिर मुझे भी क्यों डायरेक्टर साइन कर रहे हैं। शहजाद गुल साहब ने छोटे भाई से कहा कि देखो, अभी फैसला कर लो, अगर तो सूदी बट को हदायतकार लेना है तो फिर इसकी हर बात माननी पड़ेगी। और फिर ये बात मानी गई। मसूद बट सी.ए.पी कैमरामैन का इंतखाब ही हुआ। कहानी जनाब नासिर अदीब से लिखवाई गई और फिल्म सीट पर जाने के लिए तैयार। कास्टिंग में मरकजी किरदार टाइटल रोल के लिए नीली तो मुंतखब हो गई, लेकिन नीली के साथ हीरो किसको लिया जाए? जावेद, शेख इस्माइल शाह, इजहार काजी, ये सब उन दिनों हिदायतकार हैदर चौधरी के कैंप में थे और हैदर चौधरी के डर से तारीफें नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनकी फिल्मों की अक्सबंदी जारी थी। लेकिन हैदर चौधरी के ही कैंप में एक और अदाकार भी थे जिन्होंने तारीफें दे दी। इन्होंने कहा कि फिर किया हवा अगर हैदर चौधरी के साथ मसरूफ़ हूँ। ये कहूँ लिखा है कि इनकी फिल्म के दौरान में कोई और फिल्म नहीं कर सकता। इस अदाकार का नाम था गुलाम मुहिउद्दीन। नीली के साथ गुलाम मुहिउद्दीन कास्ट हुए। दीगर कास्ट में खुबरू अदाकार जहांजेब, आरफा सिद्दीकी, हुमायूं कुरैशी, रंगीला अलबेला शामिल थे। इस फिल्म में एक और ज़बरदस्त करैक्टर था जिसका नाम सूबे खान था। इस करैक्टर के लिए यूसुफ खान मुंतखब हुए। यूसुफ खान साहब से राब्ता किया गया और मुआवजा तय करना चाहा तो यूसुफ खान बहुत नाराज़ हुए। इन्होंने कहा कि मैं यूसुफ खान कल की लड़की के टाइटल के नीचे करैक्टर करूँगा। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसके नीचे काम करूँगा? हाँ, अलबत्ता अगर इस फिल्म का नाम हसीना 420 की बजाय सूबे खान रख दिया जाए तो फिर ठीक है। गुल साहब और सूदी बट साहब ने यूसुफ खान साहब के सामने 3 लाख रुपए रखकर कहा कि बराह मेहरबानी ऐसा ना कहीं, फिल्म का टाइटल तब्दील नहीं होगा, आप ये 3 लाख पकड़ें और सूबे खान का किरदार कबूल करें। यूसुफ खान साहब ने 1.5 लाख वापस कर दिए और कहा कि निस्फ मुआवजा पर काम करूंगा अगर फिल्म का नाम सूबे खान रख दिया जाए। लेकिन ना तो गल साहब माने और ना ही सूदी बट साहब। यूसुफ खान साहब उठकर आ गए, इनकार का नेवंदरा डालकर। गुल साहब परेशान हो गए कि अब क्या करें। मसूद बट साहब ने कहा कि करना क्या है, सुल्तान राही, लेकिन वो तो इन दिनों बच्चों के पास अमेरिका में छुट्टियां गुजार रहे हैं और ईद में तो 2 माह से भी कम अरसा बाकी है। इमरजेंसी। अमेरिका में राही साहब से राब्ता किया गया। सुल्तान राही साहब ने भी एक शर्त आयद कर दी। इन्होंने कहा कि अगर मुआवजे का एडवांस यहाँ मुझे अमेरिका में अदा कर दिया जाए तो मैं पाकिस्तान आऊँगा। गुल साहब ने चटकी बजाई और कहा कि गले कोई नहीं। अमेरिका में अपने बरादर निस्बती को फ़ोन किया कि फलन जगह सुल्तान राही को इतने पैसे फ़ौरन पहुंचा दो। राही साहब ने सूदी बट को वापस कॉल बैक की, मैं 9 तारीख को सुबह 9 बजे सीट पर हूँगा। तैयारियां शुरू हो गई। फिल्म में राही साहब के डेरे का सीट डबल स्टोरी था। सीट लगना शुरू हुए तो गुल साहब ने कहा सुल्तान राही को पहुंच लेने दी, लेकिन सूदी बट साहब ने कहा कि इन्होंने 9 तारीख कहा है तो वो 9 को पहुंच जाएंगे। मैं इनके आने तक बाकी तैयारी मुकम्मल रखना चाहता हूं और फिर ऐसा ही हुआ। मुकर्ररा दिन पर सुल्तान राही एयरपोर्ट से सीधे एवर्नियो स्टूडियो पहुंचे और शूटिंग शुरू हो गई। शूटिंग के दौरान एक दिन फ्लोर नंबर 4 में एक सीन एक्सबंद होना था। वो सीन ना तो टराली शॉट था और ना ही करेन शॉट। सब परेशान थे कि कैमरामैन बट सी.ए.पी ने कैमरा स्टैंड से उतारा और हाथ में पकड़कर एंगल सीट करके फ्रेम को और किया कि इतने में गुल साहब सीट पर आ गए। वो कैमरा के सामने फ्रेम के अंदर आ गए और शूटिंग रोक दी।
और गुस्से से बोले कि ये क्या हो रहा है, और साथ ही माथे पर हाथ मारकर कहा कि किनको फिल्म दे दी है। इतना नहीं जानते कि ये सिनेमा स्कोप फिल्म है, 1 इंच के 100वें हिस्सा। जितना कैमरा मूव हो गया तो स्क्रीन से कितना बाहर जाएगा उनको पता ही नहीं। कैमरामैन मसूद बट साहब ने कहा कि आप एक बार सीन देख तो लें, और जब इन्होंने सीन देखा तो ना सिर्फ हैरान रह गए बल्कि माजरत भी की और मान गए कि वाकई ये लोग किस कदर प्रोफेशनल और माहिर हैं। कैमरामैन मसूद बट ने ऐसी ज़बरदस्त अक्सबंदी की, ऐसे खूबसूरत गाने पिक्चराइज किए, ऐसी खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया कि जैसे की मिसाल तारीफ में बहुत कम मिलती है। एक गीत में तो नीली को 100 ड्रेसेस तब्दील करवाए गए। नीली और जहांजेब के एक गीत में लाइटिंग का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया कि वो गीत फिल्म बैनों की यादों में आज तक तरोताज़ा है। फिल्म मुकम्मल हुई, सेंसर प्रिंट तैयार हुआ और स्टूडियो के सिनेमा में देखी गई। फिल्म देखने के बाद गुल बिरादरान चुप चुप थे। सज्जाद गल साहब के ये अल्फाज थे कि ये कोई फिल्म है, ये तो फैशन शो लग रहा है। तदवीनकार ज़मीर कमर कहने लगे कि उनको क्या पता है, चलो इनके बड़े भाई शहजाद गल से पूछते हैं। शहजाद साहब ने कहा कि ये हमारी फिल्म है इसलिए सी ग्रेड जाएगी, किसी और की होती तो डेड फ्लॉप होगी। लेकिन जब ये फिल्म लाहौर के शबस्तान सिनेमा के साथ साथ सर्किट में नुमाइश के लिए पेश की गई तो अवाम के जमअफीर ने इस फिल्म का इस्तकबाल किया। फिल्म फ़कीद अलमिसाल कामयाबी से हमकनार हुई और सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि कराची से लेकर तौरखम तक कामयाबी के झंडे गाड़े। फिल्म में मरकज़ी किरदार नीली का है जो कि इंतकाम की आग में जल तो रही है लेकिन 482 इसका पेशा है। इसके साथ है इसकी एक दोस्त शहला, ये किरदार आरफा सिद्दीकी का था। ये फिल्म नीली के कैरियर में अहम संगमेल साबित हुई। अगर ये कहा जाए कि इस फिल्म की कामयाबी ने नीली के डूबते कैरियर को बचाया तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस फिल्म से पहले इनकी फिल्में लावा और बाजी फ्लॉप हो चुकी थीं। बिलाशुबा नीली ने तवक्को से बढ़कर अदाकारी के जौहर दिखाई। इनका आई वर्क इस फिल्म में बहुत शानदार है। गुलाम मुहिउद्दीन ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार ज़बरदस्त निभाया। मसूद बट के साथ इनकी ये पहली फिल्म थी जिसके बाद वो मसूद बट साहब की तकरीबन हर फिल्म में कास्ट हुए। रंगीला अलबेला और रसीला ने जानदार किरदार निगारी से फिल्म बैनों को क़क़े लगाने पर मजबूर कर दिया। जहांजेब ने हुमायूं कुरैशी के बेटे के किरदार में बेहद मुतासिर किया। इनकी ज़बरदस्त किरदार निगारी और नीली के साथ एक गीत में इनके तासुरात और बॉडी लैंग्वेज इस कदर शानदार थी कि लोगों को फिल्म चोरों की बारात में इनकी शानदार अदाकारी याद आ गई जिसमें वो नीली के शातिर शौहर बने थे। लेकिन यह शातिर नीली थी और जहांजेब उनके जाल में फंस रहे थे। हुमायूं कुरैशी साहब ने भी अपने मखसूस अंदाज में ज़बरदस्त अदाकारी की। सुल्तान राही साहब का इस फिल्म सूबे खान का किरदार एक किरदार नहीं बल्कि मेरे नज़दीक एक बाब है। वो फिल्म में तकरीबा हाफ टाइम के करीब आए और फिर ऐसे छाए कि फिल्म को कहूँ से कहूँ पहुँचा दिया। इनका एंट्री सीन किसको भौगला होगा। इन के एंट्री सीन का पस मंज़र ये था कि जब हुमायूं कुरैशी के बेटू जमील बाबर और महमूद असलम वगैरह और इनके हमराह लोगों ने हसीना और शहला को यानी नीली और आरफा को भरे बाजार में चारों तरफ से घेर लिया होता है तो आरफा नीली से सरगोशी करती है कि हमेशा तुम्हें मैंने बचाया है, अगर आज तुम इन सब से हमें बचाओ तो मानूं। तो नीली उन तमाम लोगों से झूठ कहती है कि अपनी मौत को आवाज़ ना दो, क्योंकि मेरे साथ ये सूबे खान की बहन है, सूबे खान की। चूँकि शहर में बहुत दहशत है और हुमायूं कुरैशी के लिए काम करता है और किराए का बदमाश है, इसलिए सब हंसने लग गए कि सूबे खान हमारा यार है, इसकी कोई बहन नहीं। अगर यकीन नहीं तो चलो इसके डेरे पर, हम इसके डेरे पर तुम्हारी इज्जत का तमाशा लगाएंगे। इसके बाद का मंजरनामा सूबे खान का डेरा है। नीली और आरफा को नरगे में लिए हुए जमील बाबर और महमूद असलम भड़क मारकर कहते हैं कि बाहर निकल। सूबे खान ए दो टिके दी कुड़ी कह रही है कि तेरी बहन ए बाहर निकल के दसनू कि तू साढ़े घड़े दी मछी। फिर राही साहब की एंट्री है। कबूतर फड़फड़ा रहे हैं। राही साहब डेरे की छत पर खड़े हैं और कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हैं, और जब वो नीचे गोलियां बरसाते हैं तो एक लाश गिरती है और एक कबूतर उड़ता है, एक लाश गिरती
है एक कबूतर उड़ता है। बैकग्राउंड में मौसीकार ताफू के भाई मजहर हसीन पौपा का ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक, जैसे ढोल की थाप पर भंगड़ा। तदवीनकार ज़मीर कमर साहब के तदवीनकार बेटे कैसर ज़मीर ने इस सीन को इस खूबसूरती से काटकर जोड़ा कि ये एक शाहकार सीन बन गया। राही साहब की ज़बरदस्त तरीन एक्टिंग और फिर ज़बरदस्त तरीन मकालमे हैं कि अगर उसने भरे बाजार विच अपनी इज्जत बचान लई सूबे खान दी बहन हुंदा दावा कहता ते तुम क्यों नहीं मनी, और सबको मार मार कर डेरे से भगा देते हैं, और फिर बाद में कुरैशी से कहते हैं कि तेरी मेरी यारी दा होर की सबूत हो सकता है कि तेरे पत्थर हिली जेविंदे नहीं। बकिया पूरी फिल्म में फिर राही साहब आरफा सिद्दीकी को अपनी बहन बनाकर रखते हैं। आरफा और नीली इसके बाद राही साहब को बेवकूफ़ बनाकर राही का नाम लेकर लोगों को लूटने की कोशिश भी करती हैं। बड़े दिलचस्प सीन्स हैं। और फिर गुलाम मुहिउद्दीन का राही के डेरे पर छापा, वहीं पुलिस मुकाबले से पहले ही नीली का आन वारिद होना, कमाल के मंजरनामे और शानदार फिल्म। जितनी बड़ी फिल्म इससे कहीं बढ़कर गिरट राही का सूबे खान का किरदार तकनीकी एतबार से इस फिल्म के मजबूत तरीन होने में इसलिए कोई शक नहीं कि ये एवेन्यू पिक्चर्स की फिल्म थी। नाम ही काफ़ी है। ज़मीर कमर और कैसर ज़मीर की ज़बरदस्त तदवीनकारी, कैमरामैन मसूद बट साहब की ज़बरदस्त अक्सबंदी, गीतों के अलावा भी एक एक मंजर एक एक फ्रेम शानदार, आतिशबाजी वाले मनाजिर। कैमरामैन मसूद बट साहब ने किस तरह अक्सबंद किए ये या तो खुदा जानता है या खुद बट साहब, हमारी तो समझ से बाहर है। मजहर हसीन पौपा की ज़बरदस्त पस पर्दा मौसीकी, मसूद बट साहब की ज़बरदस्त तरीन डायरेक्शन, मुकम्मल गिरफ्त, नासिर अदीब का मरबूत स्क्रीन प्ले, तफरी से भरपूर ये शानदार फिल्म लॉलीवुड के सुनहरी दौर की शाहकार फिल्म है, जिसे लोगों ने बार बार देखा। छोटी ईद के बाद बड़ी ईद आई, बड़ी के बाद अगस्त 14 का इवेंट आया, लेकिन ये फिल्म जो कि तुम शबसतान सिनेमा में ज़ेर नुमाइश रही। फिल्म की मौसीकी इंतहाई शानदार, मौसीकार एम अशरफ की शानदार धुनें इंतहाई मशहूर किन लूक जाओ तारियो अजदी रात और रेशमी बदन मेरा, हो गया सजन तेरा, मेरे प्यासे में नित्ते कर बरसात, तेलिंग जाए रात, किया कहने इंतहाई मसरूर किन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। इसके अलावा फिल्म का टाइटल गीत इनकलाबी शायर जनाब हबीब जालिब साहब ने लिखा, किया कमाल लिखा। मलका तरन्नुम नूर जहां ने कैसी शानदार गायकी का मज़ाहिर किया, उफ़, नाकाबिल फरामोश। बीन ठगिया इस दुनिया अंदर बनी कौन रईस, देवता बिन के ए थे पिदे बड़े बड़े इबलीस, हसीना 420 हसीना 420, इंसान दे लाशों ते कातिल भनगड़े पवन, लमे हथ सतम गारन दे मजबूरन दा कौन, जहरा सच दा नारा लावे जालिम देंदे पीस, देवता बिन के ए थे पिदे बड़े बड़े इबलीस, हसीना 420 हसीना 420।